गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों आज मैं 10th क्लास का एनसीईआरटी साइंस चालू कर रहा हूं, जिसमें आपको ये साइंस का जो 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से मैं आज फिजिक्स चालू कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ना जो आपके चैप्टर 10th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करेंगे प्रकाश का जो है ना परावर्तन। सारे 10th क्लास के बच्चों से निवेदन है कि वो कंसंट्रेट होकर पढ़े। आप इस तरह मतलब ये 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो होगी, यदि आप कंसंट्रेट होकर देखते हैं दोस्तों तो आपको गेस्ट पेपर की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ आप लोग जो गाइड पढ़ते हैं, गाइड से जो प्रश्न उत्तर याद करते हैं, उसका प्रश्नावली में जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसको आप क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जो है ना गाइड से याद कर लेते हैं। दोस्तों कुछ समय के लिए आप 10th पास कर सकते हैं, फिर 50% या 60%, 65%, बट आपको नॉलेज नहीं होगा क्योंकि आपका बेस जो है ना यही 8, 9, 10th क्लास है। यदि इस क्लास को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आगे चल के जैसे आप मेडिकल की तैयारी करेंगे या आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे दोस्तों, तो आपको वहाँ ये जो है आपका बेसिक चीज जो है ना अभी आपका अच्छा रहेगा तो वहाँ आपको काम देगा। तो दोस्तों ये माइंड में ना रखें कि सिर्फ हमको पास करना है, सिर्फ हमको परसेंटेज लाना है। ऐसे मैक्सिमम बच्चे का ये टारगेट होता है कि मेरे को 10th में रट के जो है ना रट्टा मार के लिख दूंगा तो मेरे को नंबर आ जाएगा। बहुत बच्चे का नंबर आ भी जाता है दोस्तों, लेकिन आगे के डेट में आपको काफी परेशानी होगी। आपने सुना भी होगा या आपके संपर्क में भी ऐसा होगा, होता क्या है, बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहां से भाग के आ जाते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसका बेसिक इतना कमजोर होता है कि कॉलेज में जब उसको पढ़ाया जाता है तो उसके माइंड से बिल्कुल उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। उनको लगता है कि मेरे सामने पहाड़ आ गया। तो ऐसा पढ़ाई ना करें आप। जो भी आपका जो बेसिक इसमें जो दिया हुआ है 10th क्लास का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें दोस्तों बिल्कुल आपका बेसिक है। यदि ये आप अच्छा कर लेते हैं तो आगे के डेट में आपके जो है ना बहुत ही फायदा करेगा। इसलिए समझने की कोशिश करें, ना कि रट्टा मारने की कोशिश करें। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं जो भी 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो होगी आप ध्यान से यदि सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला चैप्टर मैं आज का जो अध्याय चैप्टर 1 है उसको मैं चालू कर रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, आप इसको नोट कर ले। अध्याय 1 एनसीईआरटी फिजिक्स। बिल्कुल दोस्तों अपने बेसिक से चलेंगे ताकि आपको प्रश्नावली सोल्व करने में या ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में या दीर्घ क्वेश्चन या लघु या अति लघु सोल्व करने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मैं नोट करवाते चलूंगा साथ ही साथ, ताकि आपको किसी भी अदर बुक की हेल्प लेना न पड़े। तो दोस्तों प्रकाश की परावर्तन चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले अपने जो है ना चर्चा करें किस पे, प्रकाश पे। प्रकाश क्या होता है, लाइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। दोस्तों प्रकाश किसी भी चीज को देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि हमारी इस नन्ही आंखों को यदि प्रकाश ना मिले तो हम किसी भी वस्तु को देख ना पाएंगे और हमारा आंख जो है ना उस वस्तु को देखने में क्या होता है, असक्षम होता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट की जब बात करें दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आप इस चीज को याद रखिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है आने वाले एग्जाम में। आपके जो एग्जाम होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 10th क्लास से पहले जो है ना इतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। आज के डेट में शायद 40 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव आता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप देख लेना। तो दोस्तों यदि आप सही से सुनेंगे, सही से जो मैं नोट करवाऊंगा, तो आपका जो है ना प्रश्न जो आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से टेली करेगा। आपका ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वहीं से आपको मिलेगा। इसलिए आप नोट करते चले। आप सबसे पहले प्रकाश के बारे में ये जानिए कि प्रकाश की किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अंग्रेजी में बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है, ENERGY है। तो दोस्तों मैं इसको लिखूंगा, पहले आप समझने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपकी बुक में दिया हुआ है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने इससे पहले भी यही बात आपको समझाने की कोशिश किया, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है। यदि लाइट नहीं मिले तो हम उस वस्तु को हमारी नन्ही आंखों से होती है, इससे हम देख नहीं पाएंगे। तो आपने क्या सीखा प्रकाश के बारे में, प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की हेल्प की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपके जो दिया हुआ बुक में, क्योंकि मैं जो शुरू कर रहा हूं आपको टॉपिक वाइज चलूंगा, आपको जो बुक में दिया हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट की बात करते हैं
आपका जो दिया हुआ है प्रकाश का स्रोत, आप लिखेंगे दोस्तों या इसमें लिख लीजिए कुछ पॉइंट। प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूं आप इसी तरह नोट करते चले। जैसे प्रकाश, मैंने जो सबसे पहले आपका चैप्टर क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। जब आप नोटबुक में नोट करेंगे सबसे पहले प्रकाश लाइट लिखिए ब्रैकेट में। अंग्रेजी आप ना छोड़े, क्योंकि आगे के डेट में आपको हिंदी काम नहीं आएगी, आपको अंग्रेजी ही काम आएगी। साथ साथ आप अंग्रेजी भी, हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी साथ लेके चले। और जो है आप इसको जो है हेडलाइन करें प्रकाश और लाइट, उसके बारे में उसके पॉइंट लिखे। पॉइंट कैसे लिखना है आपको, इस तरह करके लिखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो उसको रिवीजन करने में आपको माइंड में जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या, एक प्रकार की ऊर्जा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, एनर्जी है। आपने क्या देखा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप बात करते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल की बात करते हैं, कैसे हम इस चीज को जानूं, मैं समझूं, समझने की जरूरत है आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्तों सर्दी के मौसम में होता है क्या, जब धूप निकलता है तो आप क्या करते हैं, धूप में जाके बैठते हैं काफी टाइम से। मान लीजिए कि अप्रोक्स आपने 1 घंटा बैठा वहां पे, तो आपका बॉडी गर्म हो जाता है। कारण क्या है, प्रकाश आपकी जब बॉडी में कंटिन्यू मिलता है तो क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाता है। या आप जो वस्त्र पहने हुए रहते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वो प्रकाश जो है एनर्जी के फॉर्म में या मतलब ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और आपको काफी क्या होने लगता है, गर्मी लगने लगता है। दोस्तों इस सेंटेंस आपको समझने की जरूरत है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे अच्छा उदाहरण आपकी डेली लाइफ में होता है, आपके बॉडी पे होता है। काफी धूप लगता है तो आपका बॉडी क्या होता है, गर्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश कन्वर्ट हो गया किसमें, ऊर्जा में। तो कहने का मतलब एक ही चीज है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। नेक्स्ट आपके जो बुक में दिया हुआ है दोस्तों, प्रकाश और उसके स्रोत। अब बात करते हैं दोस्तों स्रोत की। आपने प्रकाश के बारे में जान लिया, अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। आपके जो दोस्तों प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। आप जानिए दोस्तों स्रोत क्या होता है। प्रकाश के स्रोत में सबसे पहले आपके जो स्रोत जानना होगा, स्रोत किसको कहते हैं, जिस चीज से हमको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्रोत। मान लीजिए जैसे प्रकाश जो हमको किससे मिलता है, प्रकाश सूर्य से मिलता है, ठीक है, तारे से मिलता है, उसके बाद जो है टॉर्च से मिलता है, लालटेन से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है। तो दैट मीन्स क्या, इससे हमको जिस चीज से मिले वो चीज उसके लिए क्या हो जाता है, स्रोत हो जाता है। जैसे दोस्तों प्रकाश हमको सूर्य से मिला तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, सूर्य हो गया। जैसे तारे से हमको प्रकाश मिला तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, तारे हो गया। जैसे आपको जन आप रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइट नहीं है आपके पास, तो आपने लालटेन जलाया, तो लालटेन जलाने के बाद आपके लिए जो प्रकाश का स्रोत क्या हो गया दोस्तों, तो आपके लिए लालटेन हो गया। जैसे आपने मोमबत्ती को जलाया दोस्तों, तो मोमबत्ती आपके लिए क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं दोस्तों। इसको नोट कर ले, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश को स्रोत जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रकाश जो एक कृत्रिम प्रकाश होता है, एक जो है ना नेचुरल प्रकाश होता है। एक मैन मेड होता है जो आदमी के द्वारा निर्मित होता है, वो प्रकाश होता है। एक जो है नेचुरली प्रकृति में जो दिया हुआ है वो प्रकाश होता है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसको जो है जानने के लिए आप इस तरह इसको पढ़ें। तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश। और यहाँ इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, नेचुरल लाइट। क्या बोलेंगे, नेचुरल लाइट। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मानव निर्मित प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव निर्मित प्रकाश। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैन मेड।
आदमी के द्वारा बनाया गया प्रकाश को क्या बोलते हैं हम? मानव निर्मित प्रकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानव निर्मित प्रकाश बोला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे इसका उदाहरण लीजिए, उदाहरण की यहाँ बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करिए। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे हो जाएगा सूर्य, तारे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्राकृतिक नेचुरल लाइट के जो है ये क्या हो जाएंगे? स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स बात करेंगे इसके। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों? मोमबत्ती हो जाएंगे, दिया हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे आपके लालटेन हो गया। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करें। आप देखें यहाँ पे, देखिए सबसे पहले प्रकाश के स्रोत को समझने के लिए आपको जो है एक होता है नेचुरल लाइट, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश, दूसरा होता है क्या दोस्तों यहाँ पे? एक होता है मानव निर्मित प्रकाश। तो समझने की कोशिश करें यहाँ पे। प्राकृतिक प्रकाश सिर्फ जो सूर्य और तारे हैं। क्या है? सूर्य और तारे हैं। मैंने अभी क्या बताया? जिस चीज से हमको प्रकाश मिलता है वही क्या होता है? उसका स्रोत कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। तो दोस्तों सूर्य हो गया और तारे हो गया, इससे क्या मिलता है? मुझे प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों सूर्य क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। इधर देखिए दोस्तों, लिखना बाद में, पहले आप इसको नोट करें। सूर्य जो है यहाँ पे प्रकाश के स्रोत में, सूर्य जो है ना, सूर्य से हमको रोशनी मिला, सूर्य से हमको प्रकाश मिला, इसलिए सूर्य जो है ना प्रकाश का स्रोत कहलाया। सूर्य से हमको रोशनी मिला, इसलिए सूर्य जो है ना प्रकाश का स्रोत कहलाया। तारे से मुझे प्रकाश मिला, इसलिए इसको जो है ना प्रकाश का स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये जो प्राकृतिक, ये जो पहले से जो फिक्स, इसको मानव नहीं बना सकता। आपने कभी सुना है कि सूर्य को मानव ने बनाया है? क्या आपने कभी सुना है कि तारे को मानव ने बनाया? नहीं। इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल लाइट। क्या बोला जाता है? नेचुरल लाइट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक प्रकाश। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पे मानव निर्मित प्रकाश, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में मैन मेड। क्या बोलेंगे इसको? मैन मेड बोलेंगे। मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया लाइट, आदमी के द्वारा बनाया गया प्रकाश। जैसे दोस्तों आप बात करते हैं मोमबत्ती को, जब मोमबत्ती किसने बनाया? मोमबत्ती को इंसान ने बनाया, आदमी ने बनाया। जब उसको हम क्या करते हैं? जलाते हैं, तो उससे मुझे क्या मिलती है? प्रकाश मिलती है। तो हम क्या बोलेंगे? मोमबत्ती भी प्रकाश के स्रोत है। कैसा? तो मानव निर्मित स्रोत है, मानव निर्मित स्रोत है। जैसे नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे दिया की बात करते हैं दोस्तों। दीपक है दोस्तों, जब उसको हम जलाते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं, तेल डालते हैं, तो उसको जब जलाते हैं तो मुझे प्रकाश मिलता है। दिया भी इंसान ने बनाया, मोमबत्ती भी इंसान ने बनाया, और तेल भी जब उसको क्या किया, उसको कन्वर्ट करके तेल बनाया गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा है? इंसान के द्वारा बनाया गया प्रकाश को क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, मानव निर्मित प्रकाश कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन में एक दे देगा। कैसे दे देगा? देखिए बात करते हैं। मानव निर्मित प्रकाश है, ए में आपके रहेंगे लालटेन, बी में रहेंगे मोमबत्ती, सी में रहेंगे दिया, डी में रहेंगे इनमें से सभी। तो जब तक आपको माइंड में सेटअप नहीं होगा, आप रट्टा मार लिए कि नहीं मोमबत्ती और दिया क्या होता है? मानव निर्मित होता है, और एक्स्ट्रा आप जानते ही नहीं है दोस्तों, वहां आप गलत कर जाएंगे। इसलिए समझने की जरूरत है आपको, मतलब ऐसे माइंड में बैठाइए। सो मानव के द्वारा जो चीज मानव ने बनाया है और उससे यदि मुझे प्रकाश मिलता है, इसका मतलब है वो क्या है? मानव निर्मित प्रकाश है। देखिए मैंने डैश डैश कर दिया, इसका मतलब क्या? मानव निर्मित प्रकाश। और भी हो सकता है, आपका टॉर्च भी हो सकता है, आपका बहुत कुछ है, आपके जो ये रूम में जो बल्ब जलता है वो भी हो सकता है। इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया, क्योंकि मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत जो है ना बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया। लेकिन आपका प्राकृतिक जो है सिर्फ दो ही है, जिससे मुझे क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा? प्रकाश के स्रोत, एक प्राकृतिक प्रकाश इस तरह लिख दिया, और मानव निर्मित प्रकाश। शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसी में समझने की, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, मैंने पहले ही लिखा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं की बात करेंगे। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों यदि आप नहीं लिख पा रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इसको क्या करें? वीडियो का स्पीड को स्लो कर दें और धीरे धीरे अपना नोटबुक में लिखिए। इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे अपने आपके बुक में जो दिया हुआ है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त
प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पे जानेंगे कि क्या प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। मैं आपका जो बुक में दिया हूँ बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। दोस्तों आप पेज पलटेंगे तो आपको लगेगा सर ने सारी चीज पढ़ा रखा है और आप फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फटाफट आप लघु क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों प्रदीप्त के बारे में जानते हैं, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। आप समझिए यहाँ पे कुछ वस्तु जो होती है, वस्तु सबसे पहले जानिए कि वस्तु क्या होता है। वस्तु क्या होता है दोस्तों, हम इस नन्ही आंखों से जितने भी चीज को देख पा रहे हैं सारी चीज क्या है, वस्तुएं हैं। ये क्या है, वस्तु है। ये बोर्ड क्या है, एक प्रकार की वस्तु है। तो दोस्तों जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, क्या करती है, प्रकाश का उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब वो प्रकाश को अवशोषित ना करके वहां से क्या करती है, वो फैलाने का मतलब वहां से निकालने की काम करती है, उसी को बोलते हैं। और कुछ वस्तु ऐसी होती है प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित ना करके प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेना मतलब क्या, उसको अवशोषण कर लेना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये आपके दोस्तों ये जो है ना प्लेट है, आयरन की प्लेट है और इस पे जो है ना क्या की हुई है, पेंट की हुई है स्टील की या किसी गोल्ड की। तो दोस्तों इस पे जो प्रकाश आएगी तो यहाँ से प्रकाश क्या होगी, परावर्तन होगी, ना कि ये प्लेट इसको जो है एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन मान लीजिए कि लकड़ी की जो है कोई प्लेट है और इस पे प्रकाश आ रही है तो मैक्सिमम प्रकाश को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और कुछ प्रकाश यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट मतलब जो है ना परावर्तन होती है और यह फैलती है। तो कहने का मतलब है कुछ वस्तुएं ऐसी होती है प्रकाश को अवशोषित करती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, निकालने का काम करता है। दोस्तों इसी लॉजिक पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो दोस्तों वे वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करती है दोस्तों, उत्सर्जित करने का काम करती है। क्या करती है, उत्सर्जित करने की काम करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, करती है सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, सूर्य हो गया दोस्तों, बिजली का बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती। दोस्तों बोर्ड को देखेंगे, समझने की कोशिश में प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब जो प्रकाश को क्या करती है, निकालती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। समझिए 100% आपके पेपर में आएगा, क्योंकि दोस्तों प्रदीप्त और वस्तुएं में कभी अंतर पूछ देगा, अंतर नहीं पूछा तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण कौन कौन से हैं। जब तक आप समझे नहीं रहेंगे तब तक आपको मुश्किल होगा दोस्तों उस चीज उसका आंसर देना। तो दोस्तों जानिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तुएं। अब बोलेंगे सूर्य, जैसे सूर्य भी क्या एक प्रकार की वस्तु है दोस्तों, उससे क्या निकलती है, प्रकाश। वो क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करती है। इसलिए सूर्य किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो जाएगा। बिजली का बल्ब, जैसे दोस्तों बल्ब क्या हो गया, वस्तु हो गया। मैंने शुरू में ही बताया जिस वस्तु को हम इस नन्ही आंखों से जिसको देख पाते हैं वो क्या होता है, वस्तु होता है। तो इसीलिए मैं अभी बोला था कुछ वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है प्रकाश को बिल्कुल भी उत्सर्जित नहीं निकालती है, बल्कि उत्सर्जित नहीं करती है। तो दोस्तों आपकी बिजली का बल्ब है, एक प्रकार की वस्तु है, लेकिन बिजली के बल्ब जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बिजली के बल्ब से क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, निकलती है, आपके पूरे रूम में फैल जाती है। तो दोस्तों
बिजली का बल्ब भी आपका उदाहरण हो जाएगा किसका? प्रदीप्त वस्तुओं का। बिजली का बल्ब भी आपका उदाहरण हो जाएगा किसका? प्रदीप्त वस्तुएं का। सूर्य से भी क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है, उससे उत्सर्जित होती है, इसलिए सूर्य भी किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं जलती मोमबत्ती। दोस्तों मोमबत्ती है, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, तो ये एक प्रकार की क्या है? वस्तु है, लेकिन जब जैसे इसको जलाएंगे इससे क्या होगा? प्रकाश उत्सर्जित होगा, मतलब प्रकाश क्या होगी? निकलेगी। इसका मतलब ये भी जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो जाएगी। जलती हुई मोमबत्ती भी क्या हो जाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अति दीर्घ और लघु जो आता है दोस्तों, उसमें आपसे पूछा जा सकता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं को डिफाइन करें, परिभाषित करें, साथ में आप उसका उदाहरण दें। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यदि ऑब्जेक्टिव बनाना हो एग्जामिनर को, यहाँ से वो डायरेक्ट लिखेगा प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण है। ए में रहेगा दोस्तों आपको बिजली का बल्ब, बी में रहेगा आपको सूर्य, सी में रहेगा दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। यदि आप समझे रहेंगे टॉपिक को दोस्तों, आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वही तो प्रदीप्त है। तो दोस्तों देखिए प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदीप्त वस्तु जो है उसका उदाहरण बताइए। तो दोस्तों अभी जस्ट में पढ़ाया था, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उदाहरण हो गया प्रदीप्त का, जलती हुई मोमबत्ती उदाहरण हो गया प्रदीप्त का, उसके बाद बिजली का बल्ब उदाहरण हो गया किसका? प्रदीप्त का। तो उसी पर आपका क्वेश्चन बना है, प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण है। ए में आपके बिजली का बल्ब 100% सही है। नेक्स्ट दूसरे है आपका सूर्य, 100% सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है सूर्य से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है, बिजली के बल्ब से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। सी में आपका दोनों, इसका मतलब है कि ये भी सही है और ये भी सही है। डी में आपके इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए सी में जो है ना एग्जामिनर ने क्या कर दिया? सी लिख दिया कि दोनों। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। आपका जो बिजली का बल्ब भी सही है, सूर्य भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों। तो इसलिए जैसे जैसे आप कंसेप्ट समझते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो है ना क्वेश्चन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अप्रदीप्त वस्तुएं का। नेक्स्ट बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं का। देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं का, अब इसको जानते हैं दोस्तों। वैसी वस्तुएं, लिख लीजिए इसको, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? उदाहरण हो जाएगा आपका लकड़ी, कुर्सी, मेज, बहुत सारे उदाहरण हो सकता है। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल उत्सर्जित नहीं होती है, कहने का मतलब जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलती है, वो क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। तो जैसे लकड़ी हो गया, आपने कभी देखा है कि लकड़ी से प्रकाश निकलती है? कभी आपने देखा है कि उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो उदाहरण क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। क्या आपने देखा कि कुर्सी से प्रकाश उत्सर्जित होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या आपने मेज से देखा है कभी प्रकाश उत्सर्जित होता? बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये जो है ना आपका मार्कर हो गया, क्या इस मार्कर से देखा है आपने कि इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये भी उदाहरण नहीं होगा। तो दोस्तों जो इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो वैसी वस्तुएं क्या कहलाती है?
अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो दोस्तों आज आपने क्या पढ़ा, सबसे पहला जाना आपने प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, उसके बाद तो प्रदीप्त वस्तुएं, उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं। आज 4 चीज मैंने आपको, 4 छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको समझाया है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट करते चले। साथ ही साथ एक चीज आप ध्यान रखें, मेरी बातों को सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, ना कि आप नोट करने में ध्यान रहे या स्क्रीनशॉट लेने में। मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी टाइम देता हूं और साथ ही साथ आप यह कोशिश करें कि जब मैं पढ़ाऊं तो उस टाइम मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें, उस टाइम मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। नोट तो बाद में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब आप, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग डायरेक्ट उस चीज को एक्सेप्ट करता है और जब उस चीज को आप लिखते हैं तो माइंड में मजबूत हो जाता है और उस चीज को आप जल्दी नहीं भूल पाते। यदि भूलते भी हैं कुछ समय के लिए, जब उसको आप रिविजन करेंगे तो वो चीज आपके माइंड रिप्लाई देने की कोशिश करता है। इसलिए जिस टाइम मैं पढ़ाऊं या जिस टाइम आप वीडियो देखें, उस टाइम आपका कोशिश होनी चाहिए कि बातों को ध्यान से सुने, ना कि नोट करने में, उसको लिखने में अपना समय बर्बाद करें। इससे क्या होगा, आपके माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिखने का समय दूंगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखवाता हूं कि जो आपके बुक में भी नहीं है, आपके बुक में नहीं है। बुक में 100% है, बस बुक से आपको लिखना नहीं है। मैं छोटे छोटे पॉइंट वाइज करके लिखवाता चला जा रहा हूं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो, दीर्घकोशीय भी सॉल्व हो और लघु भी सॉल्व हो। दोस्तों आज इतना ही। आज फर्स्ट क्लास है किसका, एनसीईआरटी फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। मैंने अध्याय 1 चालू किया। नेक्स्ट क्लास ये वीडियो लंबी होगी, कम से कम 30 या 40 मिनट की ये वीडियो होगी, क्योंकि दोस्तों चैप्टर आपका बहुत है, कम से कम 5-7 चैप्टर है, पढ़ाने में टाइम लगता है। उसके बाद आपके 3 पार्ट भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो भी है। इसलिए मतलब ज्यादा स्लो भी नहीं चलना है तो ज्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे मीडियम स्थिति से चले। इससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। तो दोस्तों इसलिए कल से वीडियो लंबी होगी, आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कीजिए ना आप 10 मिनट वीडियो देखे बाद में देख लूंगा, इससे क्या आपको हानि होगी, मुझे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए आज मैं शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ। कल से आपकी वीडियो लंबी होगी, कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आज है ना आपके 10th क्लास के फिजिक्स मैंने शुरू किया, तो ये वीडियो कैसा लगा या कोई कमी रही तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं इस चीज को बेहतर कर सकूं, ताकि इस चीज को मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप मेरे कमी को नहीं बताएंगे या कोई चीज को आप इंप्रूवमेंट करवाना नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपको कुछ भी लगे कि नहीं यहाँ सही हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है, तो आप कमेंट्स में लिखिए। या वीडियो अच्छी लगी या ठीक ठाक है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिले। थैंक यू सो मच।